मेरी अच्छी सास। वरुण ऑफिस जाने से पहले एक बार मम्मी जी से बात कर लो ना प्लीज। अरे बाबा तुम चिंता मत करो, शाम को आकर करता हूँ। घर से बाहर निकलते हुए वरुण ने कहा, तृप्ति के भाई की शादी फिक्स हो गई है। तृप्ति की शादी को हुए 3 साल हो गए हैं, मगर एक ही शहर में मायका होते हुए शायद तृप्ति 15-20 बार भी गई हो। जब भी मायके गई, सुबह जाकर शाम को वापस वरुण लेने पहुंच ही जाते हैं। अगर तृप्ति रहने को कहती तो वरुण उसको नहीं रहने देते। शायद सासू जी ने कहा होगा। वैसे भी सासू जी को सारे काम तृप्ति के मायके जाने के समय ही याद आते हैं। ऊपर से सासू जी का मानना है कि शादी के बाद एक बार मायके से निकलने के बाद फिर उसका मोह नहीं करना चाहिए। तृप्ति को यह बात समझ नहीं आती कि मायका मात्र 6 किलोमीटर दूर है और कभी भी अपनी मर्जी से मायके में नहीं जा पाती। वो इतने सालों में वो अपने घर वालों से मिलने के लिए तरस गई है। सासू माँ को तृप्ति की घर वालों का ज्यादा आना जाना पसंद नहीं, इसलिए उसका भाई जय का भी कभी कभी आना होता है। इससे तो अच्छा होता कि वो पुणे वाले रिश्ते को हाँ कर देती, तो जब भी मायके आती तो कम से कम 5-7 दिन तो रह पाती। जय की शादी तय हो गई है। तृप्ति चाहती है कि अपने भाई की शादी की तैयारियों में वो मायके 1 महीने के लिए जाकर मम्मी पापा की मदद करे। उसके इकलौते भाई की शादी जो है, अपने भाई की शादी के कई अरमान है जिसे वो पूरा करना चाहती है। वरुण से कल रात ही बात की थी। उसने कहा था कि आज वो सासू माँ से बात करेगा, मगर वो तो आज बिना बात किए ही चला गया। शाम को वरुण ने माँ से बात की। माँ, जय की शादी फिक्स हो गई है। तृप्ति अपने घर 1 महीने के लिए जाना चाहती है, जिससे कि वो अपने मम्मी पापा की शादी की तैयारियों में मदद कर सके। बेटा, उसका घर कौन सा दूर है। घर का काम तो सिर्फ सुबह और शाम का ही होता है। दोपहर को तो वो खाली ही होती है, तो वो चली जाएगी। उनकी मदद भी हो जाएगी और अपने घर में भी सारे काम होते रहेंगे। तुम तो जानते हो कि मुझसे अब काम नहीं हो पाता। पैरों का दर्द कोई काम नहीं करने देता। तृप्ति को पता था कि जय माँ से ज्यादा नहीं कह पाएगा, वो कुछ नहीं कर सकती थी, मगर उसने ठान लिया था कि अब की बार वो वही करेगी जो उसे करना है, चाहे जो भी हो। अपने कदम पीछे नहीं लेगी। आज वो मम्मी के साथ शॉपिंग करते हुए कुछ ज्यादा ही थक गई थी। आज उसे हिम्मत नहीं हो रही थी घर का कोई भी काम करने की, मगर उसे पता था कि अगर उसने घर के काम नहीं किए तो कल सासू माँ उसे घर नहीं जाने देगी और वो मम्मी पापा की हेल्प नहीं कर पाएगी। किसी तरह उसने घर के सारे काम किए, डिनर तैयार कर दिया था। जय ने उसका उतरा चेहरा देखकर उसको छेड़ते हुए कहा, जाने मन क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही थकी हुई लग रही हो। जय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। जय को उसका हाथ गर्म महसूस हुआ। उसने उसे आराम करने के लिए कहा। मुश्किल से 10 दिन ही मम्मी पापा की हेल्प के लिए जा पाई। जब भी जाने का टाइम होता, सासू माँ कोई ना कोई घर का काम याद आ जाता। उसको गुस्सा तो आता, मगर वो कर कुछ नहीं सकती थी। खैर, जय की शादी हो गई। घर में उसकी भाभी आ गई। आज तृप्ति की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब महसूस हो रही है। शाम को देर तक सो गई। सासू माँ ने कमरे में अंदर आते हुए कहा, तृप्ति क्या हुआ, आज नींद कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई बहू। वो पता नहीं, बहुत चक्कर आ रहे हैं, बुखार भी है, उल्टी भी हुई। तृप्ति ने कहा तो माँ जी खुश हो गई कि शुभ समाचार लगता है। अगली सुबह जब जय तृप्ति को डॉक्टर के पास से दिखवा कर आया तो पता चला कि तृप्ति को टाइफाइड हो गया है। सासू माँ बोली, सुन जय, एक काम कर, तृप्ति को उसके मायके छोड़कर आ जा। यहाँ कहाँ उससे आराम हो पाएगा। काफी दिनों से मायके रही नहीं, इसी बहाने हफ्ते 10 दिन अपनी नई भाभी के साथ भी रह लेगी। सासू माँ ने कहा और अपने कमरे की तरफ चली गई। देखा तृप्ति, माँ को कितनी परवाह है तुम्हारी, और तुम हो जो माँ को समझती ही नहीं। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें इतनी अच्छी सास मिली है। जय कहते हुए दवाई लेने के लिए बाहर निकल गया और बिस्तर पर लेटे लेटे तृप्ति सोच रही थी कि वास्तव में उसकी सास कितनी अच्छी है, जिसकी बहू के लिए मायके की दहलीज पर आई है।
मगर वही दहलीज कितनी अपनी हो जाती है जब वो बहू बीमार पड़ जाती है। एक आह लेते हुए वो बोली, वाकई मेरी सास बड़ी अच्छी है। तो आज की इस कहानी के बारे में, कहानी नहीं बल्कि हकीकत ही कहूँ, आपकी क्या राय है अपने में जरूर दें। और अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।